अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 504 का लेसन नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इनपुट एंड इंट्रैक्शन इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। टॉपिक नंबर 1 10 से 115 तक कवर करेंगे। अच्छा जी, अब उनका कहना है कि ऐसे कल्चर्स, ऐसे नॉन वेस्टर्न कल्चर्स जहाँ पे चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच नहीं होती, जहाँ पे वो जो बच्चों के साथ जैसे बोला जाता है वैसे वहाँ पे नहीं बोला जाता, वहाँ पे बच्चे कैसे बोलते हैं, उनका पहला जो अटरेंस होता है या सेंटेंस वो उनकी लैंग्वेज कैसे शुरू होती है, वो ऐसे शुरू होती है। इंक्लूड पार्शियल इमिटेशन एंड रोट लर्नड सेगमेंट्स। ये दो चीज़ों से उनकी शुरू होती है लैंग्वेज। वो ये क्या है, पार्शियल इमिटेशन के, या तो वो जो वर्ड्स बोलते हैं वो थोड़े बहुत अडल्ट्स की लैंग्वेज से मिलते जुलते होते हैं, इमिटेशन करते हैं, मतलब नकल उतारते हैं। तो पार्शियल इमिटेशन थोड़ी बहुत मिलती जुलती लैंग्वेज होती है उनकी। रॉट लर्नड सेगमेंट्स क्या होते हैं कि मतलब वो किसी वर्ड को मेमोराइज़ कर लेते हैं, बार बार उसकी रिपीटिशन करते हैं, उसे दोहराते हैं और उसको वैसे ही एक्यूरेटली बोलते हैं। एक तो यह हो गया कि उन्होंने थोड़ी बहुत नकल उतारी, एक उन्होंने पूरा तौर पर मुकम्मल तौर पर उसे याद करके उसको बार बार दोहराई करके उसे वैसे ही बोलते हैं। तो वहाँ जो नॉन वेस्टर्न ममालिक या ऐसे कल्चर्स जहाँ पे चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच नहीं होती, वहाँ पे बच्चे ऐसे लैंग्वेज बोलना शुरू करते हैं। The normally developing child is well buffered against variation in the input. MCQs उनका कहना है कि कुछ जो वेल डिवेलप्ड होते हैं ना चाइल्ड, जो नॉर्मली डिवेलप होते हैं, चाइल्ड जो हेल्दी जिसे कहते हैं, चाइल्ड एक मुकम्मल तौर पर मुकम्मल बच्चा, वो क्या होता है अगर उसके माहौल में बहुत वैराइटीज़ मौजूद है ना लैंग्वेज की, उसके एनवायरनमेंट में बहुत, तो उसमें वो वेल बफर्ड होता है, वो उन्हें एब्जॉर्ब करना जानता है, वो उन्हें डिफरेंस करना, उनमें उनकी इनपुट लेना, उसको बोलना उसे आता है, उसमें यह एबिलिटी है। ठीक है, बच्चा है ना, फर्स्ट जो हमने क्या पढ़ा है कि फ़र्स्ट एक्विजिशन सबसे ज़्यादा आसान होती है क्योंकि वो अनकॉन्शियसली बच्चा स्टडी करता है, तो उसको जितनी मर्ज़ी लैंग्वेजेस उसके बचपन में सिखा दो। ठीक है, अच्छा जी, फिर से कम्प्रीहेंसिबल इनपुट का फिर से रोना आ गया। ये लोग जान ही छोड़े, फिर से इनका वही रोना है कि बच्चे को कम्प्रीहेंसिबल इनपुट दे दो तो जी वो इवेंचुअली लैंग्वेज बोलना शुरू कर देगा। सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से यहाँ पे बात हो रही है, तो जी उन्हें बोल सिखा दो तो वो बोलना शुरू कर देंगे। यहाँ पे इनका ये MCQs देख लें। स्पीकिंग इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ एक्विजिशन नॉट इट्स कॉज। उनका कहना है कि जब तक बच्चा एक्वायर नहीं करेगा ना, उसे समझ नहीं आएगी लैंग्वेज, तब तक वो स्पीक नहीं कर सकता। ठीक है, स्पीकिंग इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ एक्विजिशन नॉट इट्स कॉज। ठीक है, क्रिटिक किस पे की गई जी, क्रिटिसिज्म कर दिया गया कम्प्रीहेंसिबल इनपुट पर। उनका कहना है कि लिटल एम्पिरिकल एविडेंस इनके पास मौजूद है, मतलब हम इसे टेस्ट नहीं कर सकते, इजीली टेस्टेबल नहीं है इनका ये हाइपोथेसिस या जो भी कह लें थ्योरी जो इन्होंने दी है। क्या है कि उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग और नोटिसिंग गैप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये कोई मतलब कि टेस्ट नहीं, सही तरह से टेस्ट के काबिल नहीं है या टेस्ट नहीं किया जा सकते हैं। क्या करें हम? अगर आप कह रहे हैं ना कि बच्चे को कम्प्रीहेंसिबल इनपुट दो, तो आपको कैसे पता चल रहा है कि बच्चे को बात समझ आ रही है? कि आपने खाली इनपुट देने पर जोर रखा है, आउटपुट तो आप निकाल नहीं रहे। नोटिसिंग गैप, आपको गैप कैसे पता चलेगा बच्चे की नॉलेज में जब तक आप उसको प्रैक्टिकली वो करवाएंगे नहीं, उसे प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, आप खाली इनपुट देने पे आपने जोर रखा हुआ है। इसके अलावा उनका कहना है सोशल कॉन्टेक्स्ट के हवाले से भी आप लोग कोई ख़ास, मतलब कि आप अकेडमिकली तो बच्चे को कम्प्रीहेंसिबल इनपुट दे रहे हैं, अकेडमिक में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वहाँ पे आप उसे सिखा रहे हैं कि इसका ये मतलब है, ये है। वही बच्चा अगर अपने सोसाइटी में बोलना शुरू करेगा तो सोसाइटी के हवाले से कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज का अलग होता है, वहाँ पे फिर वो कम्प्रीहेंसिबल इनपुट आपकी कहाँ गई? ठीक है, ये क्रिटिसिज्म किया गया। तो जी कुछ रिसर्च ट्रेडिशंस हैं जो कि क्रेशन प्रपोजल्स के से इंस्पायर होके
की गई कुछ रिसर्चेज, ये 5 हाइपोथेसिस हैं, ये बस नाम ही पढ़ने वाले, गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रैक्शन इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, इस पूरे टॉपिक में बस आपने ये याद रखना है कि लॉन्ग जो था उसने प्रपोज किया था ये इंट्रैक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। और ये किससे इंस्पायर्ड होके किया था? क्रेशन के इनपुट हाइपोथेसिस से होके, ठीक है। उसने ये कहा कि लॉन्ग प्रपोज्ड अ मोर सिस्टमेटिक अप्रोच टू लिंकिंग फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंटल लैंग्वेज एंड लर्नर्स सेकेंड लैंग्वेज, के लर्नर को जब तक वो लर्नर अपनी सेकेंड लैंग्वेज अपने इन्वायरमेंट में नहीं बोलेगा, किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, उसके इन्वायरमेंट में वैसी लैंग्वेज वो बोलता हुआ नहीं किसी को देखेगा, तब तक ख़त्म है। सिस्टमेटिक अप्रोच है जी ये, ठीक है। तो बस इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।